सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। श्रेष्ठ गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद दीदी नीलामानंद के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। हम आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारा सिर्फ और आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महादेव मेरे और आपके गुरु हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक बात अभी हमारे पहले जो गुरु भाई बोल के गए हैं रविंदर भाई से पहले कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे को, तो हम यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको हक किसने दिया कि अपने को नहीं सुनने का मन है मत सुनिए, दूसरे को डिस्टर्ब करने का हक आपको कौन दिया? महादेव दिए हैं। ये बड़ा अजीब बात है। आप यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में एकत्रित हैं, हम आप सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि महादेव मेरे गुरु हो जाए, आपके गुरु हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। एक साधारण बात समझते हैं क्या? आप कहीं भी सुने होंगे, हर जगह सुने होंगे कि बगैर उनकी इच्छा का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम आप यहाँ एकत्रित ऐसे हो गए थोड़े बिना उनकी मर्जी के। तो कहीं भी कोई चीज चलेगा तो कोई नियम होना चाहिए, अनुशासन तो सबसे पहले जरूरी है। तो जब यहाँ से आप बैठे हैं गुरु के नाम पर, कम से कम ध्यान से सुनिए कि कहा क्या जा रहा है। ये हक तो आपको कोई दिया ही नहीं है कि आप किसी को दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये बात आपके और हमारे दिमाग में एकदम रहना ही रहना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे गुरु भाई एवं गुरु बहन हैं, सब में कुछ न कुछ कोई न कोई खास बात जरूर है। मानते हैं इस बात को? हर गुरु भाई गुरु बहन में कहीं न कहीं कोई न कोई बात खास होता है। तो कहीं कोई ऐसा अगर हो जो आपको खासियत बता दे तो कितना मजा आएगा, आएगा ना? तो यहाँ पे हमारे गुरु जो शिव है, शिव गुरु शिष्य के जो मेन गुण है ना, उसको आपको उजागर कर देंगे। शिष्य बन के तो देखिए, सुनने का प्रयास कीजिए कि मन से जो हमारे गुरु भाई लोग आते हैं, गुरु बहन लोग आती हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या उद्देश्य क्या है? सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि गुरु हमारे गुरु शिव हो जाए। तो यहाँ किसी को कोई अधिकार नहीं है, खास करके महादेव के तरफ से तो एकदम नहीं कि आप किसी को डिस्टर्ब करें। अब थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल हम इसी के संदर्भ में बोलेंगे कि गुरु जी के तरफ से आप गौर कीजिएगा कि सबको सब चीज बराबर मिला है, कहीं किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, हवा सबके लिए बराबर है, बराबर पानी सबके लिए बराबर, पृथ्वी सबके लिए बराबर। 24 घंटा में 1 सेकंड का भी फर्क किसी को नहीं मिला है। फर्क किसी को, सबको बराबर दिया। मतलब उनके तरफ से देने में कहीं पर भी रत्ती भर का फर्क किसी को नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण हम लोग कहीं आगे कहीं पीछे हो जा रहे हैं। यही फर्क है कि अपने तो सुनेंगे नहीं, दूसरे को सुनने देंगे नहीं। मन से अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं, कम से कम सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ आप महादेव की इच्छा, गुरु की इच्छा से बैठे हुए हैं। ये बचपन से हम और आप सुने हैं कि उनके इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मजाक बात मत समझिए कि इतनी भारी मात्रा में एकत्रित होकर हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ये गुरु जी की इच्छा है, लेकिन हमको ये आदेश नहीं है कि हम किसी को डिस्टर्ब कर सकें। इसलिए अपना ध्यान गुरु में लगाए, गुरु कार्य में लगाइए और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। शिव शिष्य बनने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे अंदर होना चाहिए, सबसे पहले सीखने का भाव। जब तक शिष्य भाव नहीं आएगा हम शिष्य नहीं बन पाएंगे। सीखने का भाव है। सीखने का भाव के लिए आपको सबसे जरूरी पहले है कि हमको सुनना होगा, ध्यान से सुनना और समझना होगा। जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारा अंदर सीखने का भाव आएगा नहीं। सीखने का भाव जब तक आएगा नहीं, हम शिष्य बन पाएंगे नहीं। शिष्य बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर सीखने का भाव जागृत करना होगा। हम आपको उदाहरण के दौरान भी समझा सकते हैं
कि जैसे आप बहुत तरह के रिश्ता निभा रहे होंगे एक साथ में, कहीं पे माँ होंगे, कहीं पे पिता होंगे, कहीं पे भाई होंगे, कहीं पे बहन होंगे, लेकिन अगर गौर कीजिएगा तो आपके अंदर कहीं कुछ बदल रहा है तो सिर्फ भाव बदलता है और कहीं कुछ नहीं बदलता, सिर्फ भाव बदला, आपका रिश्ता बदल गया। तो यहाँ पर भी सीखने का भाव जब आए हमारे अंदर तो हम शिष्य बन जाएंगे। और क्या बोले थे, शिव चर्चा का उद्देश्य, हमारे हिसाब से तो शिव चर्चा का उद्देश्य सबसे पहले तो हमें शिष्य बनना है सबसे पहले, और हमें याद रखने के लिए कोई भी रिश्ता हमारा कब तक रहेगा, जब तक हमको और आपको याद है। जिस दिन हम भूले रिश्ता खत्म। तो याद रखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमको याद रखना होगा कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान के देखिए। तो यही बात हमको अगले को भी कहना होगा। और जब एक एक आदमी अभी के दरमियान में जैसा अभी का माहौल है, अभी के युग में अगर शिष्य बन जाता है तो सोचिए क्या हो सकता है दुनिया। जैसा अभी के परिस्थिति है कि किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं है, तो ये हमारा ही जो बचा हुआ है गुरु जी का रास्ता, यही है जो हमको कुछ बचा सकता है, नहीं तो हमको तो कहीं कुछ नजर नहीं आता है। तो हमारे शिष्यता का उद्देश्य है कि खुद भी अपना चेतना को जागृत करें और दूसरे को भी जगाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम आप